सबसे पहले अपने गुरुदेव के चरणों में प्रणाम करती हूँ, माता गौरा के चरणों में प्रणाम करती हूँ और गणेश कार्तिक दोनों भैया के चरणों में प्रणाम करती हूँ और जितना भी गुरु भाई बहन हैं उन लोगों को भी चरणों में प्रणाम करती हूँ। मेरा प्रणाम स्वीकार है। तो गुरु भाई बहन साहब, फिर से हम एक चर्चा लाए हैं। लोग कहता है कि एक ही दिन पैदा लेता है, एक ही समय पैदा लेता है, फिर भी अलग अलग कर्म कपार क्यों रहता है, अलग अलग उसको क्यों दिन जाता है, अलग काहे होता है। अलग एक ही घर में पैदा लेता है, एक ही दिन, एक ही, फिर भी उसका अलग अलग किस्मत कैसे आता है, वो उसी का आधारित एक चर्चा है। चर्चा बहुत सुंदर है, शुरू से अंत तक सुनिएगा और अच्छा लगे तो लाइक शेयर कर दीजिएगा गुरु भाई बहन साहब। तो भगवान की चर्चा कथा है तो कोशिश करिएगा पूरा सुनने के लिए, क्योंकि आधा अधूरा कथा सुनने से भगवान का अपमान होता है। तो पूरा सुनिएगा। चलिए वीडियो में बने रहिए, हम चर्चा शुरू करने जा रहे हैं। एक गांव में ना एक राजा थे। एक गांव में एक राजा थे और वो राजा देखते हैं कि सब अलग अलग क्यों रहता है। एक ही साथ अगर होता है जन्म, सुनते हैं उसका घर भी जन्म हुआ, उसका घर भी जन्म, उसका हुआ जन्म, जन्म तो एक ही दिन हुआ है, लेकिन अलग अलग किस्मत क्यों हो गया है उन लोगों को। एक घर में भी अगर 4 गो बेटा जन्मा है तो सबको अलग अलग किस्मत क्यों हो गया है, क्यों होता है ऐसा। वो राजा को ये चीज दिमाग में बहुत चलता था। राजा को दिमाग में सब बात बहुत चलता था कि क्यों ऐसा होता है। जब एक ही दिन पैदा लिया है, एक ही समय, एक ही सब कुछ है, तो फिर अलग अलग किस्मत में क्यों है। एक जैसा होना चाहिए ना, पर अलग क्यों है। राजा की सब बात दिमाग में चल रहा था। तो एक उसी क्षण एक बाबा आए घर, उसका घर, एक भिखारी बोल के एक बाबा है और बाबा बोलते हैं भिक्षा दीजिए, हमको भिक्षा लेने आए हैं, हमको भिक्षा दीजिए। तब वो जो राजा थे, राजा बोले भिक्षा तो आपको बाद में देंगे बाबा, पहले हमको ये बात बताइए। आप तो बाबा हैं, आप ये बात हमको बताइए कि एक ही दिन पैदा लेता है 4-5, तो उसका एक ही जैसा किस्मत होना चाहिए ना, अलग अलग क्यों होता है। एक ही मुहूर्त में पैदा लिया है तो अलग अलग किस्मत क्यों। बाबा बोलते हैं इसका जवाब तो मेरा पास नहीं है बेटा, इसका जवाब अगर तुम चाहता है ना तो चले जाओ एगो जंगल में, ने एगो बाबा होंगे, वो बाबा के साथ जा, वहाँ जा पाएगा तो जाओ, वो बाबा से पूछ लेना। बोलते हैं ये राजा कि ठीक है बाबा, हम वहाँ भी जाके पूछेंगे, क्योंकि ये बात मेरा दिल दिमाग से हटबे नहीं करता है कि ऐसा क्यों होता है। तो ठीक है, आप जो बता रहे हैं ना, तो वो बाबा के पास जाएंगे पूछने के लिए। तो वहाँ जाते हैं, बाबा बिना, पूरा घनघोर जंगल में एक बाबा है और वो आग जला के और वहाँ बैठे हुए हैं। तो बाबा से पूछ रहे हैं वहाँ कि बाबा एक बात हम आपसे पूछ रहे हैं, वो का आप बताइएगा। तो बाबा बोले बोलो क्या बात है। तो एक ही दिन में पैदा लेता है, एक ही रात में, एक ही मुहूर्त में, तो अलग अलग क्यों उसका नसीब में लिखा हुआ रहता है, अलग अलग क्यों उसका समय रहता है, अलग अलग क्यों उसका लक्षण रहता है। एक जैसा होना चाहिए ना। जैसे इतना बात सुने कि वो आग जो था वो अज्ञा को खाने लगा अज्ञा को। तो बोले कि तो आग खा के दिखा दे रहा है, तो हम लोग जवाब है नहीं ये वाला, ये आग खाने वाला जवाब कैसे हुआ भाई। अब फिर वो बाबा इशारा करते हैं कि इस सवाल का जवाब आप इससे आगे जाओ, वहाँ एक नदी के किनारे वहाँ एक बाबा होंगे ना, वो बाबा बताएंगे इस सवाल का जवाब ना, वो बाबा पास होगा। तो वहाँ गए तो वहाँ बोलते हैं बाबा हमको एक बाबा आपके पास भेजे हैं, हम एक आपसे सवाल लेके आए हैं, क्या उस सवाल के जवाब आप हमको दीजिएगा। बोलो बेटा क्या जवाब है। बोले एक ही दिन में, एक ही समय में 4 गो पैदा लेता है, तो उसका अलग अलग क्यों लक्षण रहता है, अलग अलग किस्मत में क्यों रहता है, अलग अलग क्या है बन जाता है, उसका हर चीज़ अलग क्यों हो जाता है। वो एक ही मुहूर्त में पैदा लेता है तो उसका किस्मत में अलग अलग क्यों लिखाता है। ये चीज़ हम आपसे सवाल लेके आए हैं, इसका जवाब हमको बाबा दे दीजिए। जैसे ये सवाल पूछे ना, तैसे अपना देहवा का जितना मसवा था नोच नोच के खाने लगा, नोच नोच के खाने लगा। कि सोच रहे हैं तो इसको तो पूछ रहे हैं तो और ये अपना शरीर के ही मांस खाने लगा।
और कुछ तो जवाब दिया नहीं। अब इस शरीर का मांस खाया तो हम कैसे समझेंगे इसका सवाल का जवाब, इस सवाल का जवाब क्या है। नोच के खा गया, फिर बोले कि ये सवाल के जवाब ले, इससे आगे जाओ, इससे आगे जाओ, वहाँ एक बाबा है, वो बाबा इस सवाल के जवाब देगा। तब वहाँ पहुँचे तो वो बाबा से पूछते हैं, देखते हैं तो वो पूरा एकदम उसका सांस मतलब अटका हुआ है, पूरा बीमारी से है, पूरा बीमारी बाबा को। तो वो बाबा यहाँ गए हैं और बोलते हैं, बाबा हम आपके पास आए हैं एक सवाल लेके, उसका जवाब आप दीजिएगा। तो बोलते हैं, हाँ बोलो बेटा, क्या जवाब है, जल्दी बोलो, तेरा ही तो इंतजार था हमको, तेरा ही इंतजार में हम जिए हुए हैं, न तो अभी तक तो कभी मर जाते, तेरा ही इंतजार में हम थे बेटा, बोलो क्या सवाल लेके आया है। बोले, बाबा ये घरे में अगर 4 गो बेटा पैदा ले लेता है, एक ही मुहूर्त में पैदा लेता है, लेकिन उसका किस्मत में अलग अलग क्यों रहता है, उसका एक जैसा होना चाहिए ना, फिर अलग अलग काहे रहता है। ये चीज़ मेरा दिमाग में बहुत दिन से घूम रहा है बाबा, लेकिन इस सवाल का जवाब मेरा पास आ ही नहीं रहा है। हम बहुत किसी से पूछते पूछते यहाँ तक आए हैं, बहुत किसी से पूछते पूछते यहाँ तक आए बाबा, लास्ट आपके पास आए हैं। वो पूरा उसका हड्डी था, वो पड़े पड़े थे बेड में। तब वो बताते हैं कि देखो बेटा, बैठो, अलग अलग क्यों किस्मत में लिखा हुआ रहता है, ये हम बताते हैं। यही सवाल के जवाब देने के लिए अभी हम जिंदा हैं, न तो भगवान हमें कभी उठा लेते। यही सवाल के जवाब देने के लिए अभी हम तेरा ही इंतजार में, हमको ऊपर वाला रखे हैं जवाब देने के लिए। तो सुनो, हम कहते हैं, एक जन्म में ना 4 भाई था, 4 भाई था, तो 4 भाई में एक भिखारी आया था उसका यहाँ। तो भिखारी आया तो एक भाई को गया पूछने के लिए कि दो न हमको कुछ खाने के लिए, खाएंगे हम। बेचारा बहुत भूखे था, बहुत भूखे। तो बोला दो न हम कुछ खाएंगे। तो बोला ने हम तुमको खाने के लिए दे देंगे और हमका शरीर के मांस नोच नोच के खाएंगे, हम क्या खाएंगे, तुमको खाने के लिए दे देंगे तो हटिए यहाँ से। वो नहीं दिया। दूसरे भाई के पास गया तो बोला, भी बोले, बाबा बोले कि बेटा हमको कुछ खाने के लिए दे दो, बहुत कस के भूख लगा हुआ है। तो वो कहता है कि हम तुमको खाने के लिए दे देंगे यार, कि हम आग खाएंगे, हम आग खाएंगे, हम क्या खाएंगे, दे देंगे तो। वो भी नहीं दिया। तीसरा वाला के पास गया तो वो कहता है, मांगने के लिए गया कि बेटा तुम दे दो कुछ खाने के लिए हमको। तो कहता है कि हम तुमको खाने के लिए दे देंगे और कि हम मरेंगे बीमारी से, मर जाएंगे, हम गल जाएंगे इसी तरह भूखे प्यासे, जाइए भागिए, खाना नहीं देंगे हम, मेरा पास भी नहीं है। और चौथा वाला के पास गया तो उसका पास एक रोटी बचा था। वो बोला, मांगा बाबा में, तो बाबा बेटा तू दो खाने के लिए हमको, नहीं तो हम भूखे मर जाएंगे तड़प के, दो हमको भूख लगा है। तो वो रोटी आधा टुकड़ा दे दिए उसको खाने के लिए, भिखारी को, और आधा टुकड़ा वो खुद खाए। तो जो खाने के लिए दिए बाबा का आधा टुकड़ा, आधा खुद खाया, वो तुम है जो आज राजा बना है। और जो हम हैं, जो हम बोले थे तो खाने के लिए दे देंगे और हमका भूखे मरेंगे, बीमारी से मरेंगे, वो हम हैं जो आज हम बीमारी से मर रहे हैं। और ये वो जो बोला था कि हम तुमको खाने दे देंगे कि हम आग खाएंगे, वो है जो शुरू में पहुंचा था, जो आग खा रहा था वो है। और दूसरे पास जो गया था, जो मांस नोच के खा रहा था, वो बोला था कि हम तुमको खाने के लिए देंगे तो हम अपना मांस नोच के खाएंगे, वो है। तो आज हम लोग 4 भाई हैं, एक तू है जो तुम खिलाया था, और हम है और जो देहवा नोच के रहा था और जो आज्ञा खा था, ये 4 को हम लोग भाई ये है। हम लोग अलग अलग किस्मत लेके आए हैं। देखो तुम थोड़ा सा रोटी खिलाए, तुम दूसरा जन्म में राजा बन के आया है, वो अगला जन्म की कहानी है हम लोग को बेटा।
तो इस जन्म में राजा बना है और हम लोग भिखारी बने, कोई मांस नोच के खा रहा है, कोई आग खा रहा है, कोई खटिया में पड़ा हुआ है, और तू है जो एक टुकड़ा रोटी खिलाया और राजा है अभी। तो गुरु भाई बहन साहब दोस्तों यही कहता है कि जो भी दरवाज़ा में आए तो उसको दे ही देना चाहिए, नहीं कभी खाली नहीं लौटाना चाहिए। अगर आपको पास नहीं है तो उसको प्रणाम के क्षमा ना करिए, और नहीं है तो न कुछ देना ही चाहिए। और ऐसा बात नहीं है कि इंसान के घर में कुछ नहीं रहता है तो दे देना चाहिए। इसलिए कहा जाता है कभी भी कोई दरवाज़ा पहुँच जाए तो वो खाली हाथ नहीं लौटाना चाहिए। दान बहुत बड़ा धर्म होता है, बहुत बड़ा धर्म। दान ऐसा चीज़ है ना कि दान करने से अगला जन्म का भी इंतजार नहीं रहता है, यही जन्म में मिलने लगता है, यही जन्म में भगवान देने लगते हैं। दान ऐसा चीज़, दान बहुत बड़ा पुण्य वाला काम है। तो हम भी कहते हैं हे भगवान, हे गुरुदेव, इसी तरह से सब पर दया बरसाइए, सबको कृपा करिए। सब आप ही को लेके पूरा दुनिया चलने वाला है प्रभु। जो भी जाने अनजाने से गलती करेंगे तो उसको माफ़ कर दीजिएगा। तो चलिए आज का मेरा चर्चा यही रहता है। उम्मीद करते हैं कि ये वाला आप लोग चर्चा सुन के अच्छा लगा होगा। लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा दोस्तों। कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव जरूर लिखिएगा। तो चलिए सब मिलके बोलिए हर हर महादेव। माता पार्वती की जय।